नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 12 से हिंदी का यह पाठ प्रतिशोध, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। प्रसिद्ध नाटककार, कवि और कहानीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने नाटक, कहानी, निबंध और कविता के माध्यम से अपना अमूल्य योगदान दिया। वे नया रंगमंच के एक महान प्रतिनिधि थे। इनके रचना संसार में जीवन के रंग, नई बहन, विराट स्वप्न, कैकेयी जैसे नाटक और अनेक कहानियां प्रमुख हैं। हिंदी के रंगमंच को समृद्ध करने में उनका विशेष योगदान रहा। 15 नवंबर सन 1990 को इनका स्वर्गवास हुआ। प्रस्तुत कहानी भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। तो आज इस कहानी को देखते हैं। यह कहानी कवि भारवी और उसके परिवार की है। इसमें पिता का कठोर अनुशासन, मां का कोमल प्रेम, सेविका की सादगी और कवि का आंतरिक संघर्ष बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियां करने के बाद भी यदि इंसान सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो वह और महान बन सकता है। सुबह का समय था। घर के आंगन में श्रीधर पंडित वेद उपनिषद का पाठ कर रहे थे। वे बड़े विद्वान थे और अक्सर घर में धर्म ग्रंथ पढ़ते थे। वे बहुत तल्लीन होकर ईशावास्य उपनिषद का श्लोक समझा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला का मन वहां नहीं था। वह बार बार अपने बेटे भारवी को ही याद कर रही थी, जो 2 दिन से घर नहीं आया था। श्रीधर ने झुंझलाकर कहा, सुशीला, तुम्हारा ध्यान बार बार उधर क्यों चला जाता है? क्या वेद शास्त्र से भी बढ़कर तुम्हारा पुत्र है? सुशीला ने धीमे स्वर में कहा, मैं मां हूं, मेरा बेटा घर नहीं आया, भूखा प्यासा कहां होगा, यही सोच रही हूं। श्रीधर ने समझाया, कभी कभी समय और घर की बंधन में नहीं रहते, वे तो पूरे संसार के होते हैं। तुम्हारा बेटा कवि है, उसे आजादी चाहिए। लेकिन सुशीला ने तर्क दिया, कवि हो या महाकवि, पर सबसे पहले वह मेरा बच्चा है। मां के लिए उसका पेट भरना और सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रीधर ने बताया, भारवी ने कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया, लेकिन उसमें घमंड आ गया। इसीलिए मैंने सभा में सबके सामने उसे मूर्ख और दंभी कहकर डांटा। यह सुनकर सुशीला कांप उठी। क्या आपने सब पंडितों के सामने मेरे लाल का अपमान कर दिया? बेचारा कितना आहत हुआ होगा। सुशीला रोने लगी। अब तो वह शर्म से कहीं चला गया होगा, वह घर क्यों लौटेगा? श्रीधर बोले, यदि अनुशासन न हो तो जीवन बिगड़ जाता है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। तभी सेविका आभा आई। उसने बताया कि एक युवती भारवी के बारे में पूछने आई है। वह युवती थी भारती। वह बोली, आज सुबह मैंने कवि भारवी को नदी किनारे बैठे देखा। वे आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, जैसे सरस्वती माता की पूजा कर रहे हों। यह सुनकर सुशीला का चेहरा चमक उठा। तो मेरा लाल ठीक है। भारती चली गई, लेकिन भारवी अब भी घर नहीं आया। रात हो गई, सब सो गए, लेकिन सुशीला की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार बेटे की याद में तड़प रही थी। श्रीधर उसे ढांढस बंधाते रहे, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और भारवी अंदर आया। उसके हाथ में तलवार थी और चेहरा थका हुआ। सुशीला दौड़कर उसे गले से लगा लिया। बेटा, तू कहां था? कुछ खाया भी है या नहीं? भारवी बोला, मां, मैं भूखा ही रहा। पिताजी ने सबके सामने मुझे मूर्ख कहा, अपमान सहन नहीं हुआ। वह तलवार बढ़ाकर बोला, पिताजी, इस तलवार से मेरा सिर काट दीजिए, मैं आपके योग्य पुत्र नहीं। श्रीधर ने शांति से कहा, वत्स, तलवार निर्बलों का हथियार है। कवि का असली शस्त्र उसकी लेखनी होती है, जो समाज को दिशा देती है। भारवी रो पड़ा, सच है पिताजी, मैंने प्रतिशोध की भावना से सोचा था कि आपकी गर्दन काट दूं। अपमान से मेरा हृदय जल उठा था। उसने स्वीकार किया कि वह कल से ही घर में छिपा था और आधी रात में हत्या की योजना बना रहा था। श्रीधर बोले, काश मेरी मृत्यु मेरे पुत्र के हाथ से होती। भारवी बोला, पिता, मुझे दंड दीजिए, बिना दंड में जी नहीं पाऊंगा। श्रीधर ने कहा, तेरा प्रायश्चित यही है कि तू 6 महीने अपने ससुराल में रहकर सेवा करेगा और
ही झूठा भोजन खाएगा। भारवी ने तुरंत तलवार फेंक दी और आदेश स्वीकार किया। तभी सुशीला भोजन लेकर आई। पहले कुछ खा ले, 2 दिन से भूखा है। भारवी मां के पैरों पर झुक गया। मां, मैं आपकी सेवा में जीवन लगाऊंगा। श्रीधर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मेरी कठोरता में भी तुम्हारी भलाई ही छिपी थी। अब तू और भी महान कवि बनेगा। भारवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उसके दिल में शांति थी। सुशीला भी संतुष्ट थी। उसका बेटा घर लौट आया, उसका हृदय भर आया। इस तरह कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुशासन, प्रेम और प्रायश्चित से इंसान महान बनता है। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।